बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न होना है। चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। 27 सितंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसी कड़ी में लखनादौन विधानसभा की लखनादौन नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी सीताराम चौक से एनडीटीवी से रूबरू हो रहे हैं। आपको हम बता दें, एनडीटीवी प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक प्रत्याशियों के पास जाकर उनके चुनावी दावे और चुनावी वादों से रूबरू आपको कराने वाली है। इसी कड़ी में हम सीताराम जी से समझेंगे कि उनके क्या चुनावी वादे हैं और उन्हें वह कैसे पूरा करने में संकल्पित होंगे। सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम समझना चाहेंगे कि चुनावी समर में जाने से पहले इस वार्ड की भूमिका क्या है, इस वार्ड की पृष्ठभूमि क्या है, कितना बड़ा ये वार्ड है, कहाँ से कहाँ लगता है? यह वार्ड लखनादौन पे हमारे राजेंद्र अवधिया जी से के मकान से लेके ये चौकी से होते हुए और ये दुल्लादाई का जो कुआं पड़ता है आगे नरसिंहपुर रोड पे, वहाँ तक जाता है और वहाँ से लौट के चौकी से सीधा आज़ाद वार्ड क्रमांक 2 से होते हुए हमारे निवारी टोला के कुछ 20 से 25-30 मकान जो हैं लगभग वहाँ तक होते हुए जाता है। वार्ड क्रमांक 2 लखनादौन में बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, फैला हुआ एरिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने यहाँ पहले भी हमने कवरेज किया है, यहाँ सड़कों की बहुत समस्या है, नालियों की समस्या है। जी। सड़कों पे क्या है कि 5 वर्ष से तो यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। वार्ड नंबर 2 पे, आज़ाद वार्ड 2 पे एक भी काम वार्ड 5 वर्षों से नहीं हुआ। नालियों में देखो आप तो जहाँ तहाँ से गंदगी नाली पूरी भरी पड़ी हैं और सड़कों में भी जाके देखो तो गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, लोग बाग गिरते हैं, लड़के लोग गिरते हैं, जहाँ देखो वहाँ भीड़ लगती है और रोड का तो कोई काम ही नहीं हुआ। 5 वर्ष हो गए, कहीं से कहीं कोई काम नहीं हुआ, ना नालियों का हुआ, ना कोई साफ़ सफाई अभियान हुआ। अब चूँकि चुनाव आ गए हैं, लोगों को आस रहती है कि अब नया प्रत्याशी आएगा, अब हमारे लिए कुछ करेगा। आपके मन में वार्ड वासियों के लिए किस तरह के संकल्प आपने लिए? अब वो तो वार्डवासी लोग भी बता सकते हैं इस बात को। मैं तो एक ही प्रयास में हूँ और 4 महीने से लगातार सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। धार्मिक से लेके अच्छाई से लेके जैसा भी बन रहा है मुझसे मैं कर भी रहा हूँ। लगातार सेवा में हाजिर हूँ सभी जनता के बीच में और आशा करता हूँ कि मैं यदि चुनाव से जीत कर आया तो मैं 5 वर्ष तक कंटिन्यू सेवा ही करूँगा। हमने देखा है भाई साहब कि आपने भीषण गर्मी में जब नगर पंचायत जल सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रही थी, तब भी आपने जल प्रदाय किया था। नहीं, वो तो मैंने देखा कि वार्ड वासियों में पानी की किल्लत बहुत जा रही है, वार्ड पे बहुत ज़्यादा किल्लत जा रही है, तो मैंने अपने तरफ से टैंकर लगा के और कंटिन्यू मैंने 2 महीने से 2.5 महीने कंटिन्यू पानी की सप्लाई माने मेरे ही माध्यम से मैंने करवाया। वो तो जन सेवा हो गई। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, चूँकि अब सड़कों की बात हुई है तो सड़कों से लगी नालियाँ भी हैं। जी, नालियाँ बजा रही हैं, मच्छर भी हो रहे हैं, मासूम बच्चे उसमें गिर भी जाते हैं, बीमारियाँ भी होती हैं। उसको लेकर नगर पंचायत के माध्यम से क्या कुछ प्रयास रहेंगे आपके? मेरा एक ही प्रयास है, मुझे जीत कर आने से एक ही प्रयास है कि मैं चौकी से लेके निवारी टोला तक चौड़ीकरण कम से कम 30 फुट की रास्ता होना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो सीमेंटेड रास्ता बने निवारी टोला तक। और निवारी टोला में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो अभी तक 20 वर्षों से काम नहीं हुआ, वो है मुक्ति धाम, जिस पे ना कोई बाउंड्री वाल है ना कोई बैठने की व्यवस्था है। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, जैसे मेरे लखनादौन का मुक्ति धाम है वैसे ही एक मुक्ति धाम वहाँ पे भी बनना चाहिए। हमने देखा है भाई साहब, जो ये कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जब बच्चियों की छुट्टी होती है या जब स्कूल लगता है उस समय जाम की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। उसमें आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसमें तो एक ही प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी पार्किंग की व्यवस्था देख करके और पार्किंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, आपसे और ये समझना चाहेंगे, चूँकि अब चुनाव आते हैं, लोगों के मन में ये रहता है कि यार ये प्रत्याशी खड़ा तो हुआ है, जीत जाएगा, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपके मन में क्या है? नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सेवा के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है जीवन में कि एक बार मौका मिला तो सेवा करना है
सभी लोगों की। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड के मतदाताओं से? वार्ड के मतदाताओं से बस आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि कंटिन्यू 5 वर्षों तक लगातार मन लगा के सारे काम, जितने भी काम है जो रुके पड़े हैं, जो हुए नहीं हैं, वो सभी काम हो जाएं। ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के सीताराम जी चौकसे थे, जो कि वार्ड की मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित हो रहे मतदाताओं को अपने चुनावी वादे और चुनावी दावे बता रहे थे। और भी कुछ हमारे साथी कहना चाहेंगे जी? मैं ये और कहना चाह रहा था, आज जो लोग बाग परेशान हैं, 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये बिजली बिल भरते हैं, जहाँ पे पोल की व्यवस्था नहीं है, टीसी कनेक्शन है 6 हज़ार 5 हज़ार 4 हज़ार, वो पैसा बेकार जा रहा है, शासन पे जा रहा है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं होना चाहिए जहाँ टीसी कनेक्शन हो। टीसी कनेक्शन को निरस्त करके अपन वहाँ पोल गड़वा के और उनको व्यवस्था देंगे, जो पैसा बचेगा उनके काम आएगा। तो ये हमारे साथ सीताराम चौकसे थे, जो कि अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी चुनावी घोषणा पत्र के बारे में बता रहे थे। प्रत्येक वार्ड की वार्ड परिक्रमा में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा ठाकुर बाल मुकुंद के साथ। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।